मन के घाव जो जीने नहीं देते। मन के कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। कोई खून नहीं निकलता, कोई निशान नहीं बनता, फिर भी इंसान हर दिन अंदर से टूटता रहता है और कमज़ोर होता चला जाता है। धीरे धीरे हंसी कम हो जाती है, बातें कम हो जाती हैं और एक दिन इंसान खुद से भी दूर हो जाता है। सब पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कुछ दर्द शब्दों में नहीं बताए जा सकते। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा घायल इंसान का मन है, क्योंकि शरीर का दर्द कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन मन का दर्द हर रात वापस लौट आता है। कभी किसी अपने की बातें, कभी धोखा, कोई अपमान, कभी अकेलापन और अधूरे सपने। धीरे धीरे ये सब मन के अंदर जमा होने लगते हैं और इंसान बाहर से सामान्य दिखाई देते हुए भी अंदर से बिखर चुका होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक दर्द वो होता है जो इंसान किसी को बता नहीं पाता, क्योंकि जब दर्द बहुत गहरा हो तो आवाज़ भी नहीं निकलती, बस खामोशी पड़ जाती है। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उसे समझेगा नहीं। कुछ लोग बचपन से प्यार ढूंढते रह जाते हैं, कुछ पूरी ज़िंदगी अपनापन ढूंढते रह जाते हैं और कुछ लोग हर रिश्ते में टूटने के बाद खुद पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे मन इतना थक जाता है कि इंसान लोगों से नहीं, खुद से ही भागने लगता है। फिर वो अकेले में भी शांत नहीं रह पाता, क्योंकि जैसे ही शांति आती है पुराने घाव जागने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो लोग याद आने लगते हैं जिन्होंने कभी कहा था हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और फिर सबसे पहले वही लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं, बदल जाते हैं। मन के घाव सिर्फ दर्द नहीं देते, ये इंसान की सोच बदल देते हैं। पहले जो इंसान छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था, अब उसे किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता। पहले जो हृदय हर किसी पर भरोसा कर लेता था, अब हर रिश्ते से डरने लगता है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब इंसान अपनी ही ज़िंदगी में अजनबी महसूस करने लगे। भगवान बुद्ध कहते थे दुख का कारण सिर्फ घटनाएं नहीं, उनसे जुड़ा हुआ मन है। अगर मन किसी दर्द को पकड़ कर बैठ जाए तो वही दर्द धीरे धीरे इंसान की पूरी ज़िंदगी बन जाती है। आज बहुत लोग पुरानी यादों के कैदी बन चुके हैं। वो बाहर से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अंदर से आज भी वहीं रुके हुए हैं जहां उन्हें सबसे ज़्यादा चोट मिली थी। सुनो, हर बार मजबूत बने रहना ज़रूरी नहीं होता, हर बार मुस्कुराना ज़रूरी नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस करना पड़ता है, क्योंकि दबा हुआ दर्द कभी ख़त्म नहीं होता, वो अंदर ही अंदर मन को खाता रहता है। आज इंसान का सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, अंदर का खालीपन, अधूरापन है। वो खालीपन जहाँ इंसान खुद को महसूस करना बंद कर देता है। धीरे धीरे वो सिर्फ जीता है, लेकिन जीवन महसूस नहीं करता। यही मन के घाव की सबसे खतरनाक सच्चाई है। ये इंसान को एक दिन में नहीं तोड़ते, हर दिन थोड़ा थोड़ा मारते रहते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है सिर्फ समय नहीं, समझ भी ज़रूरी होती है। अगर इंसान अपने दर्द को समझे बिना आगे बढ़ता जा रहा तो घाव अंदर ही अंदर जिंदा रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते थे जिस चीज़ से तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करती है। इसलिए मन के घाव से भागना नहीं चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तुम टूटे थे, तुम्हें दर्द भी हुआ था, कुछ लोगों ने तुम्हें अंदर तक घायल किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। हर टूटा हुआ इंसान हमेशा टूटा हुआ नहीं रहता। कुछ लोग दर्द से बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से गहरे बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि मन को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ दर्द की बात करना ही काफ़ी नहीं, उसे भरना भी ज़रूरी है। भगवान बुद्ध कहते थे जिस मन को शांति नहीं मिली उसे पूरी दुनिया भी खुश नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहला निवारण है रुक जाना। हाँ, थोड़ा रुको। हर समय भागते रहना मन को और थका देगा। कुछ देर अकेले बैठो, मोबाइल से दूर रहो, अपने मन की आवाज़ सुनो। शुरुआत में दर्द होगा क्योंकि दबे हुए घाव बाहर आएंगे, लेकिन यही हीलिंग की शुरुआत होती है। दूसरा निवारण ध्यान, मेडिटेशन। भगवान बुद्ध घंटों शांत बैठते थे। क्यों? क्योंकि जब इंसान शांति में बैठता है तब धीरे धीरे मन का तूफान शांत होने लगता है। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लो। अपने मन से लड़ो मत, बस अपने मन को देखो। धीरे धीरे अंदर जमा दर्द हल्का होने लगेगा। तीसरा निवारण रो लो। हाँ, आंसू कमजोरी नहीं होते। बहुत बार रोता वही इंसान है जो बहुत लंबे समय से मजबूत बना हुआ था।
मन के घाव आंसुओं से हल्के होते हैं। चौथा निवारण प्रकृति, पेड़, हवा, सुबह की शांति, बारिश की आवाज़। प्रकृति मन को वो सुकून देती है जो दुनिया नहीं दे सकती। बुद्ध भी प्रकृति के बीच बैठकर ही शांति महसूस करते थे, क्योंकि प्रकृति नकली नहीं होती। पांचवा निवारण, उन लोगों से दूर हो जाना जो हर दिन तुम्हारे मन को चोट देते हैं। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दर्द देने आते हैं ताकि इंसान खुद को पहचान सके। छठा निवारण, अपने मन की बात किसी सच्चे इंसान से कहना। हर दर्द अकेले सहना जरूरी नहीं। कभी कभी एक सच्चा इंसान पूरे टूटे हुए मन को संभाल लेता है। सातवां निवारण, अपने शरीर का ध्यान रखना। कम नींद, हर समय तनाव, गलत खान पान, ये सब मन को और कमज़ोर कर देते हैं। अच्छी नींद, हल्का व्यायाम, सुबह की धूप, ये छोटी चीज़ें मन को धीरे धीरे ठीक करती हैं, आराम पहुंचाती हैं। आठवां निवारण, ज़रूरत पड़े तो दवा लेने से मत डरना। हर दर्द सिर्फ इच्छा शक्ति से ठीक नहीं होता। कई बार मन इतना थक चुका होता है कि उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। किसी अच्छे डॉक्टर या थेरेपिस्ट से बात करना कमज़ोरी नहीं, अपने मन को बचाना है। जैसे शरीर बीमार होता है, वैसे ही मन भी बीमार हो सकता है और उसका इलाज भी ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ा निवारण क्या है जानते हो? खुद को फिर से प्रेम करना। दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, तुम खुद का साथ कभी मत छोड़ना। हर दिन खुद से कहो, मैं टूटा हूँ लेकिन खत्म नहीं हुआ। भगवान बुद्ध कहते थे, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है, और वो दीपक तुम्हारे अंदर अभी भी मौजूद है। याद रखना, मन के घाव हमेशा नहीं रहते। अगर इंसान धैर्य रखे, खुद को समय दे और शांति की तरफ लौटे, तो धीरे धीरे सबसे घायल मन भी मुस्कुराना सीख जाता है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे खूबसूरत शुरुआत उसके सबसे खतरनाक दर्द के बाद ही होती है। धन्यवाद।